लगता है कि इस बार खेला होगा? बिल्कुल खेला बोलते हैं आप, खेला तो छोड़ दीजिए, आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। और निचली जाति के लोगों को भी लॉलीपॉप दे करके सत्ता में आने का काम किया, लेकिन इन लोगों के लिए उन्होंने कोई खास काम किया नहीं। तो इसका सबसे बड़ा मुजरिम अगर कोई है तो नीतीश कुमार जी हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, जयंत चौधरी हैं और ये चिराग पासवान जी हैं। इस प्रोग्राम में अब किशनगंज से सिर्फ 5000 लोग जाएंगे, तो पूरे बिहार से कितने लोग वहाँ पर प्रोग्राम में शामिल होने की संभावना है? देखिए, हम लोग का टारगेट है लगभग 40 से 50 लाख। जी, कुछ लोग बस से लेके जा रहे हैं, चूँकि कुछ लोग गाड़ी से जाएंगे, कुछ लोग ट्रेन से जाएंगे। तो हर तरह से हर सारे संसाधनों को जिसका सुविधा जहाँ पर होता है उस सुविधा को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है, इससे जनता ऊब चुकी है। सब तरफ भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है। देखिए, ये बिहार बदलाव के लिए एक बहुत बड़ा हम लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं और 11 तारीख को 11 अप्रैल को हम लोग का बहुत बड़ा महारैली है। और हम लोग किशनगंज से जैसे भी हो लोग, चाहे वो ट्रेन से हो, 4 व्हीलर से हो या बस से भी हो, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ले आने का कोशिश करेंगे। ये बिहार बदलाव प्रशांत किशोर जी जो रखा गया, ये नौजवान के लिए, ये महिलाओं के लिए, ये गरीब के लिए, वो पिछड़ा के लिए जो दबे हुए हैं, जो उठ नहीं पा रहे हैं, उठ के बात नहीं कर पा रहे हैं, इनके लिए ये बिहार बदलाव रैली रखा गया है। ठगने का काम वोट लेना, झूठा बोलना, वोट लेना, यही इन लोगों का आदत है। आप वही नायडू देखिए, बिल पास हो गया, रोक पाया? अगर नीतीश कुमार और नायडू चाहते तो बिल पास नहीं होता। हमारे जो लीडर हैं, जिनको टिकट देंगे उनके साथ खड़ा रहेंगे, मन धन तन के साथ। कहीं अपराध नहीं करेंगे कि हमें टिकट नहीं मिला तो हम विरोध करेंगे, वो कभी नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों, जनसुराज की तरफ से 11 अप्रैल को पटना में बहुत बड़ी रैली होने वाली है, बहुत बड़े प्रोग्राम होने वाले हैं और इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए किशनगंज के पदाधिकारी भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और यहाँ तक कहा जा रहा है कि किशनगंज से 5000 लोग पटना जाने वाले हैं इस जनसुराज के प्रोग्राम में। और किशनगंज के जो पदाधिकारी हैं इसको लेकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ किशनगंज जनसुराज मुख्य कार्यालय में और यहाँ पर ये मीटिंग रखी गई थी इसी बात को लेकर के। यहाँ पर बहुत सारे पदाधिकारीगण हैं, इनसे हम बात करेंगे जनसुराज की तरफ से कि क्या तैयारी चल रही है। सबसे पहले जिलाध्यक्ष जी हैं जनसुराज के, मुसव्विर साहब, क्या कहना चाहेंगे सर इस प्रोग्राम को लेकर के? देखिए, जैसे कि हमारी पार्टी की स्थापना ही बिहार में परिवर्तन के लिए हुआ है, सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन। इस संबंध में अब तक हम लोग 2 अक्टूबर से लेकर आज तक 2 अक्टूबर 2024 से आज तक हम लोग विभिन्न जगह, चाहे पैदल यात्रा हो, रैली हो या जनसंपर्क अभियान हो, हम लोग का लगातार कार्यक्रम चला है। इस कड़ी में आने वाले 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल बदलाव रैली या व्यवस्था परिवर्तन रैली का आयोजन किया है। उसमें बिहार के सभी जिलों से लोगों की भागीदारी होगी। इस संबंध में आज हम लोग यहाँ के वरिष्ठ नेता एवं वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कम से कम हम लोग 5000 आदमी पटना के गांधी मैदान में पहुँचे और इस परिवर्तन या बदलाव रैली का हिस्सा बने। इस संदर्भ में संसाधन के बारे में भी बातचीत हुई, तो संसाधन में हम लोगों ने सोचा कि 3-4 हम लोग ट्रेन का बुक करेंगे, लेकिन यहाँ भी किशनगंज जिला में भी ट्रेन पकड़ने में दुश्वारी है। हमारे देहात से जो लोग आएंगे, कुछ गाड़ियाँ जाएंगी, कुछ मैंने कोच गाड़ी जाएगी, बड़ी लंबी गाड़ी जाएगी, 2, 4, 5, 10 वो जाएगा और कुछ लोग छोटी गाड़ी जो जा सकते हैं उससे भी। मैंने टारगेट किसी भी परिस्थिति में 5000 आदमी हमको पटना के गांधी मैदान में उस पहुँचेगा। योग्यता अनुसार, क्षमता अनुसार हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं यहाँ, उसकी जिम्मेदारी अपने अपने लिए हैं और सब अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। और हम आशा करते हैं कि ये रैली बिहार में एक परिवर्तन के लिए एक इतिहास कायम करेगा और उससे एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा संवाद जाएगा। क्या मकसद है इतनी बड़ी रैली को लेकर करने का? देखिए, हमारी पार्टी बहुत नई है, 2 अक्टूबर 2024 को ही स्थापना हुई है। इतने कम समय में हम लोगों ने पूरे बिहार में आज, भले अब तक मेरा पार्टी का सिंबल भी हमको नहीं मिला, लेकिन आप बच्चे की जुबान पर जन स्वराज है। आज जो 75 साल को अगर आंकड़ा आज़ादी के बाद को लिया जाए
तो 15-20 साल को अगर छोड़ दिया जाए शुरू के दिनों में, अब तक बिहार में जो राजनीति हुई, जो बातें हुई, कभी वंशवाद पर राजनीति हुई, कभी बाहुबलियों के नाम पर राजनीति हुई, कभी जातिवादी के आधार पर राजनीति हुई, कभी बहुबल पर हुआ, और आज की परिस्थिति में धनबल और धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है, इससे जनता उब चुकी है। सब तरफ भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसी सेक्टर में नहीं है। हमारे यहाँ से बुद्धि का भी पला, हमारे आप सुनिएगा दूसरे राज्यों में जाकर के हमारे अच्छे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, राज्यों में नहीं विदेशों में भी जब जाइएगा तो आज मेडिकल, हमारे यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। आपको इतना कुछ मेडिकल कॉलेज हैं, इतना फी और रखे हैं आप, इतना कि कोई गरीब का बेटा पढ़ नहीं सकता है। आज गरीब का बेटा यूक्रेन जा रहा है, रसिया जा रहा है, सब जगह जा रहा है। इस परिस्थिति में आपको जब आप उसको पढ़ने का व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो यहाँ की जनता की स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे? मेरा कहने का मतलब हमारा जो टैलेंट है वो भी पलायन कर रहा है। मैंने हमारा टैलेंट वो पलायन कर रहा है। दूसरा है कि हमारा पूंजी आप सरकार कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। हमारी जो गरीबी में भी जो किशनगंज जिला या बिहार की जो पूंजी है जो बैंकों में जमा होता है, RBI का इंस्ट्रक्शन है कि आपको कम से कम 70-80% आप उस पैसे को यहाँ के लोगों पर डिसबर्स करना है, लोन के रूप में, प्रोजेक्ट के रूप में। लेकिन क्या होता है, मुश्किल से 35-40% यहाँ के स्थानीय लोगों को, बिहार के स्थानीय लोगों को लोन डिसबर्समेंट होता है। वो भी कैसे लोगों को? पूंजीपतियों को, बड़े बड़े लोगों को, एक आम आदमी को नहीं होता। तो वो बाकी पूंजी कहाँ गया भाई? बाकी पूंजी चले जाता है महाराष्ट्र, बाकी पूंजी गुजरात जाता है, बाकी पूंजी कलकत्ता जाता है। और बुद्धि का पलायन तो हो ही रहा था, हमारा धन का भी पलायन हो गया। बिल्कुल यहाँ हाँ, धन का। अब क्या हुआ, एक लास्ट में क्या होगा कि बेरोजगार बैठे हुए थे, उसको फैक्ट्री खोला गुजरात में, फैक्ट्री खुला महाराष्ट्र में, फैक्ट्री खुला कलकत्ता बंगाल में, तो उसको शर्म चाहिए। तो बेरोजगारी के हालत में हमारे नौजवान यहाँ शर्म का भी पलायन हो गया। बुद्धि का पलायन हुआ, धन का पलायन हुआ और हमारा शर्म का ही पलायन हुआ। और हम यहाँ आज बेरोजगारी की हालत में नफ्सी के आलम में हैं। इस व्यवस्था को हम लोग बदलाव चाहते हैं। इसी बदलाव के लिए प्रशांत जी ने एक महारैली का आयोजन किया है, बदलाव रैली का, ताकि बिहार के कोने कोने तक उस आवाज़ को पहुंचाया जा सके। जन स्वराज क्या है, जन स्वराज की नीति क्या है, जन स्वराज करना क्या चाहती है। बिल्कुल, यहाँ से जो बदलाव जो बता रहे हैं कि बदलाव बिहार को बदलने के लिए ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। और बिहार से में पलायन अगर देखा जाए तो सिर्फ मजदूरी करने के लिए ही नहीं पलायन किए जा रहे हैं, यहाँ पर शिक्षा को लेकर भी पलायन हो रहा है और यहाँ पर बुद्धि का भी पलायन हुआ है, हर चीज़ का पलायन हुआ है। निहाल साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इस प्रोग्राम को लेकर के, इस रैली को लेकर? जी, इस प्रोग्राम को लेके आपको जैसा कि मालूम है सभी को कि अक्टूबर 2022 से ये पद यात्रा शुरू किए थे चंपारण से। 2 साल की पद यात्रा करने के बाद 2 अक्टूबर 2024 को जन स्वराज की स्थापना हुई और उसके बाद लगातार हम लोग जो है गांव-गांव तक प्रोग्राम कर रहे हैं, यात्रा प्रोग्राम करके आगे बढ़ रहे हैं। और 11 अप्रैल 2025 को गांधी मैदान में जो एक महारैली, बिहार बदलाव रैली जो होने जा रही है, उसके लिए बिहार के तमाम ज़िले से लोग पहुंच रहे हैं। किशनगंज से हम लोगों का जो भागीदारी है, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि 5000 से अधिक लोगों को हम लोग वहाँ पे एक उस प्रोग्राम का गवाह बनेंगे। तो निश्चित तौर पर हम लोग सबको लेके जा रहे हैं, अलग अलग सुविधाओं को लेके हम लोग लेके जा रहे हैं। कोई ट्रेन से, कोई बस से, गाड़ी से लेके जा रहे हैं। जैसा कि इस प्रोग्राम में अब किशनगंज से सिर्फ 5000 लोग जाएंगे, तो पूरे बिहार से कितने लोग वहाँ पर प्रोग्राम में शामिल होने की संभावना है? देखिए, हम लोग का टारगेट है लगभग 40 से 50 लाख 40 से 50 लाख लोग वहाँ पे जमा होंगे। ये तो आज तक तो रिकॉर्ड में कभी नहीं हुआ है इस तरह का। यही इतिहास रचने जा रहे हैं, बदलाव का यही मतलब है। ये बदलाव
जब 40-50 हज़ार लाख लोग जो पहुँचेंगे वहाँ पे, उस आवाज़ भीड़ को देख के तब एहसास होगा पूरा बिहार में कि बदलाव अब आ गया है। 40-50 लाख कैसे हो जाएगा? एक जिला से अगर आप 5,000 ले जाएंगे, पूरे बिहार से अगर ऐसे करके 5,000 ले जाएंगे तो कैसे? ये किशनगंज जिला मुख्यालय पटना मुख्यालय से काफ़ी दूर है, 400 किलोमीटर की दूरी पे है और जिला छोटा है। हम 5,000 की बात कर रहे हैं और ज़िले से जो नज़दीक वाले ज़िले हैं कहीं 50,000, कहीं 1 लाख, कहीं इस तरह से लोग लेके जा रहे हैं। ये तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि अभी हम लोग जो मीटिंग हुई आज, जैसा कि सभी लोगों ने हम लोग अपनी बात रखे, तो कल हम लोग कटिहार DRM ऑफिस जाएंगे। वहाँ पे सीनियर DCM से कल सीनियर DSM से बात करेंगे, बोगी का इंतज़ाम करेंगे। अगर हमारी बोगी अगर मिल जाती है तो हम 3-4 बोगी लेने की कोशिश करेंगे। 3-4 बोगी में जितने लोग आएंगे सबको ट्रेन से लेके जाएंगे। चूँकि किशनगंज में कुछ लोग हमारे, चूँकि मैं किशनगंज सदर से मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ यहीं से, तो यहाँ पे के लोगों को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ किशनगंज रेलवे स्टेशन है, अलवाबाड़ी रेलवे स्टेशन है और ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन है। जहाँ जहाँ रेलवे स्टेशन है वहाँ से हम लोगों को जो ट्रेन में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए कल हम सीनियर DCM से बात करेंगे। अब बात करके अगर 2-3 बोगी हमें अवेलेबल हो जाता तो फिर हम अपने हिसाब से उस तरह से काम करेंगे। सिर्फ ट्रेन से जाएंगे कि और भी बस उस अपना गाड़ी से? जी, कुछ लोग बस से लेके जा रहे हैं, चूँकि कुछ लोग गाड़ी से जाएंगे, कुछ लोग ट्रेन से जाएंगे। तो हर तरह से हर सारे संसाधनों को जिसका सुविधा जहाँ पर होता है उस सुविधा को हम लोग इस्तेमाल करेंगे और वहाँ पटना पहुँचेंगे। अल्टीमेट गांधी मैदान हम लोग को पहुँचना है। ठीक। क्या कहना चाहेंगे सर मंजर साहब? देखिए, ये बिहार बदलाव के लिए एक बहुत बड़ा हम लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं और 11 तारीख को 11 अप्रैल को हम लोग का बहुत बड़ा महारैली है। और हम लोग किशनगंज से जैसे भी हो लोग, चाहे वो ट्रेन से हो, 4 व्हीलर से हो या बस से भी हो, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ले जाने का कोशिश करेंगे। और जैसे निहाल भाई बताया कि कल जाएंगे वहाँ रेलवे स्टेशन, अगर 2, 3, 4 जितना भी बोगी हो हम लोग जो है ये करेंगे। बसों की भी बात चल रही है, इंशाल्लाह हम लोग बस की भी बात चल रही है। बहुत लोग बस भी रिज़र्व करवा लिए हैं, कार हैं, अपनी कार है, उससे हम लोग जाना चाहें। ये बदलाव बिहार बदलाव के लिए किया जा रहा है, क्योंकि अब तक ऐसा नहीं हुआ है। आप ये एक इतिहास रचने जा रहा है। इतिहास रचेगा? हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर रचेगा। क्योंकि क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं प्रखंड अध्यक्ष दिगल बैंक। बदलाव बहुत ज़रूरी है। बदलाव इसलिए भी ज़रूरी है, जो हमारे बिहार के सरकार नीतीश कुमार जी हैं, इससे पहले भी कुछ ऐसे काम किए हैं जो उसको देख करके बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इससे पहले शिक्षा विभाग से जो मास्टर का बहाली हुआ था, शिक्षकों का बहाली हुआ था, हमारे नीतीश जी क्या किए? ये जाके हरियाणा को, यूपी का शिक्षक को ला के बिहार में भर दिए। बिहार में जो बेरोजगारी है, जो पढ़े लिखे हैं, वो क्या करेंगे? या तो दिल्ली पंजाब कमाएंगे। इसलिए हम लोग को बदलाव बहुत ज़रूरी है। हम लोग बढ़िया से जन स्वराज को सपोर्ट करेंगे और बदलाव जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुखिया इकरामुल साहब जी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बड़े बदलाव को लेकर, बड़े रैली को लेकर के? कहा जाता है कि 40-50 लाख लोगों की आने की संभावना है। अगर इतने लोग आ जाते हैं तो कहाँ पर ये रैली होगी? देखिए, सबसे पहले तो हम अपना परिचय दे दें, क्योंकि हम जन स्वराज के युवा अध्यक्ष जिला किशनगंज के हैं और युवा अध्यक्ष होने के नाते ये हमारे जो लीडर प्रशांत किशोर जी ने जो बिहार बदलाव का जो रैली का प्रोग्राम रखा गया, ये एक इतिहास में लिखा जाएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और हम ये नहीं बोलेंगे कि 50 लाख और 60 लाख, लेकिन इतिहास में एक नाम लिखा जाएगा, ये आप तय कर लीजिए। इस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम जी बिल्कुल, इस रिकॉर्ड में नाम होगा। और ये बिहार बदलाव प्रशांत किशोर जी जो रखा गया, ये नौजवान के लिए, ये महिलाओं के लिए, ये गरीब के लिए, वो पिछड़ाए के लिए जो दबे हुए हैं, जो उठ नहीं पा रहे हैं, उठ के बात नहीं कर पा रहे हैं, इनके लिए ये बिहार बदलाव रैली रखा गया है। और बड़ी मजबूती के साथ हम लोग जाएंगे इस किशनगंज जिला से। और हमारे घर रेलवे स्टेशन से मोटा मोटी 28 किलोमीटर दूर है, इसलिए हम 4 से 5 बस हमने किए हैं और 5 से 7 स्कॉर्पियो रहेंगे मेरे साथ और पूरा काफिले का साथ हम लोग निकलेंगे। और उम्मीद करते हैं कि 5 से 7 हज़ार आदमी हमारे ज़िला से हम लोग ले जाने के लिए काम करेंगे। 5 से 7 हज़ार लोग किशनगंज से जाएंगे? बिल्कुल, और ले जाके हम लोग उस चीज़ को दिखाएंगे और रैली को कामयाब बनाएंगे
और ख़ास करके जो हम लोग को अंधे बना के रखा है आज तक, वो नीतीश कुमार आज 22 साल से, उनका कान में गूंज घुसाएंगे कि देखिए अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं। उसका तो दिमाग और होश ही उड़ जाएगा। ऐसे तो होश उड़ ही गया है। अब हम लोग जिस टाइम गांधी मैदान पहुंच जाएंगे सारे आदमी, तो बस उसी दिन से हम लोग का बदलाव शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अभी ये वक्फ बिल का मामला चल रहा है, आप देखे होंगे जसराज ने भी उनको सपोर्ट किया था, विरोध किया था उनका वक्फ बिल का। क्या कहना चाहेंगे आप, जबकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ये कह रही है, वो लोग खुद कह रहे हैं कि हम मुस्लिमों के हितैषी हैं, मुस्लिमों के लिए काम किया है। एक तरफ तो मुस्लिमों की काम करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ मुस्लिमों के पीठ पर छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं इस बिल का समर्थन करके। क्या कहना है? पत्रकार बंधु, हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि आज का डेट में चाहे वो नायडू हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो लालू हो, चाहे वो राहुल हो, मुसलमान को ठगने का काम किया है या नहीं? यस नो में जवाब दीजिए आप। मुसलमान को ठगने का काम किया? हम नहीं कहेंगे, आप सुनिए, ठगने का काम वोट लेना, झूठा बोलना, वोट लेना, यही इन लोगों का आदत है। आप वही नायडू देखिए, बिल पास हो गया, रोक पाया? अगर नीतीश कुमार और नायडू चाहते तो बिल पास नहीं होता। ये लोग तो समर्थन किया ना, समर्थन किया, बिल के हित में समर्थन किया, ना वॉकआउट किया, ना मतलब कि इसके खिलाफ किया, समर्थन किया, वोट दिया इसके। तो सब एक ही चट्टे पट्टे के वो लोग हैं, मुसलमान को बेवकूफ़ बनाकर वोट लेना, यही काम है। ठीक है, लेकिन हमारे प्रशांत किशोर जो लीडर है आज का डेट में, जो मुसलमान का हित में बने हुए हैं और गरीब पिछड़ा का हित में बने हुए हैं, और इंशाल्लाह हम लोग उम्मीद करते हैं कि एकदम इसमें खड़ा उतरेंगे। ये फुल उम्मीद के साथ। क्या लगता है कि इस बार खेला होगा? बिल्कुल खेला बोलते हैं आप, खेला तो छोड़ दीजिए, आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। ठीक है, अभी तो 6 महीने हैं और पैर से मिट्टी घसक रहा है नीतीश कुमार का और तेजस्वी का। अब कभी बी टीम कहा देता है, कभी क्या कहा देता है, अभी तो और क्या कहेगा, आप देखते जाइए आगे आगे। उतना कुछ झेलने के लिए तैयार हैं अभी से ही? बीजेपी की बी टीम बुलाया जा रहा है। बिल्कुल, उसमें हम लोग को फर्क नहीं पड़ता, पीछे बोलने दीजिए, बोलते जाएगा, हम लोग चलते जाएंगे, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। किशनगंज में जितने भी विधानसभा सीट है उसमें से कितने पर कब्जा करने की तैयारी है? बिल्कुल, हम लोग को चारों सीट कब्जा करने के लिए तैयार में है। बिल्कुल, हाँ, एकदम हमारा सब कैंडिडेट स्टोन है। जिसको टिकट मिले मन धन तन से भिड़ेंगे, जिसको मिल जाए। ये सिर्फ टिकट के लालच में हम लोग नहीं है। हमारे जो लीडर हैं, जिनको टिकट देंगे उनके साथ खड़ा रहेंगे, मन धन तन के साथ। कहीं अपराध नहीं करेंगे कि हमें टिकट नहीं मिला तो हम विरोध करेंगे, वो कभी नहीं होगा। जिसको देंगे उनके साथ रहेंगे एकदम। देखा जाता है कि एक विधानसभा से 2-3 दावेदार हैं, ऐसे में से कोई विरोध नहीं? बहुत अच्छी बात है, ये सबको मतलब ये है, हो सकता है, खुले हैं भाई कि तो आप तो 2-3 की बात करते हैं, हम तो बोलते हैं 10-10 करें, 10-10 आदमी करे। विरोध हुआ तो फिर? बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग पक्का सच्चा सिपाही हैं, हम लोग कोई पैसा का लालची नहीं है, और हम लोग कोई किराएदार नहीं है कि पैसा दिया तो आपके साथ, पैसा नहीं दिया तो उसके साथ। हम लोग दिल से लगे हुए हैं, जिनको टिकट देंगे उनके साथ रहेंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर जी किशनगंज आए हुए थे ईद के दिन। जी बिल्कुल। क्या कारण था? कुछ खेला करने के लिए आया था या फिर ऐसे ही ईद मिलन समारोह? ये देखिए, ये तो ईद मिलन समारोह में आया है। ये कोई अगर मुद्दा बना देते हैं कोई खेला करने के लिए आए हैं, ये तो राजनीति में होता ही है। कहा जाता है कि वो मास्टर मुजाहिद साहब से मिले तो कुछ दावत देने के लिए आया। हमको बताइए, तेजस्वी नीतीश के पास नहीं जाते हैं क्या? जाते हैं। तेजस्वी जाते हैं और नीतीश तेजस्वी के पास जाते हैं? जाते हैं, यस नो बोलिए। जब उसको खेला करने का होता है तब जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे ही जाता है। सम्मान एक अलग है और राजनीति एक अलग है। सम्मान में मिलाद में जो आया तो उसमें तो जाएगा ही। अच्छा, यहाँ पर देखा जाता है कि जो नीतीश कुमार की पार्टी जो वक्फ बिल का समर्थन किया, उनके जितने भी चाहने वाले हैं, बहुत से चाहने वाले उनके खिलाफ हो रहे हैं, लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। किशनगंज में भी देखें तो किशनगंज में बहुत से युवा है जो लगातार पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और फेसबुक में लिख भी रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार जी ने जो किया है उसको देखते हुए हमने इस पार्टी को छोड़ा है। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी का आगे चल करके जितने बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उनको भी पार्टी छोड़ना चाहिए? मेरा आपको एक बात याद है, जब तेजस्वी बोले थे कि 2025 में नीतीश कुमार का पार्टी सम्मत हो जाएगा, याद है? उस दिन याद रखिएगा, 25 तक वो होना ही है, समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल, वो कहीं का नहीं रहेगा, ना घर का ना घट का, वो कहीं का नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इकराम साहब। क्या कहना चाहेंगे हजरत इस बारे में, आप इस रैली के बारे में? पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और अपना परिचय दे दूं। मैं मौलाना गुलाम सरवर अजहरी, जन स्वराज पार्टी का एक
अदना सा सिपाही हूँ। अभी जो पटना के गांधी मैदान में रैली होने जा रही है, ये रैली तारीख साज रैली होगी और वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया जाएगा। हम लोग जो पार्टी से जुड़े हैं तो पार्टी की जो नीति है, वसूल है, प्रशांत किशोर जी का जो सोच और फिक्र है, उनका कहना है कि देश जब आज़ाद हुआ तो गांधी जी कलकत्ता की धरती से ये ऐलान किए थे कि देश आज़ाद हो गया है, अगर यहाँ के लोग उमर फारूक के नीति पर अमल करके देश चलाएंगे तो देश सोने की चिड़िया बनी रहेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले कांग्रेस का युग आया, मुसलमानों को, मुसलमान ही को नहीं बल्कि ओबीसी और निचली जाति के लोगों को भी लॉलीपॉप दे करके सत्ता में आने का काम किया, लेकिन इन लोगों के लिए उन्होंने कोई खास काम किया नहीं। ना रोज़गार का काम किया, ना तालीम एजुकेशन का काम किया। नारे तो बहुत बड़े बड़े दिए, लेकिन अमली मैदान में इन लोगों ने कुछ किया नहीं। ऐसे ही बिहार की धरती पर लालू जी आए, चारा घोटाले के नाम पे सब निगल गए। नीतीश जी अपने आप को सेकुलर कहते थे। आज वक्फ बोर्ड का जो मामला आया है, लोग बीजेपी को बदनाम करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये बिल पास होने में बीजेपी तो बिल लाई है, लेकिन पास करने में मेन रोल ये 4 लोगों का है। कौन? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी और जयंत चौधरी और ये रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान। अगर ये लोग वोटिंग नहीं करते तो क्या बिल पास होता? क्योंकि बीजेपी की सीट 240 है, तो 240 की बुनियाद पर इस बिल पास नहीं होता। इन लोगों ने सपोर्ट किया, वोट किया, तब ना बिल पास हुआ। तो इसका सबसे बड़ा मुजरिम अगर कोई है तो नीतीश कुमार जी हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, जयंत चौधरी हैं और ये चिराग पासवान जी हैं। ये ऊपर से जितना भी नारा लगा ले, ये सब लॉलीपॉप दिखाने का हर दौर में काम किए हैं और मुसलमानों का वोट लेकर के मुसलमानों के पीठ पे छुरा घोंपने का काम किए हैं। इसीलिए हमारे प्रशांत किशोर जी का नारा है कि ये हिंदू मुस्लिम जात पात छुआछूत से ऊपर उठिए और देश के हित में काम कीजिए। ये पलायन कैसे रुकेगा, शिक्षा का मियार कैसे ऊंचा किया जाएगा, हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजेज कैसे खुलेंगे, कंपनियां कैसे आएंगी, हमारे बच्चों को रोज़गार कैसे मिलेगा, ये सोच के साथ प्रशांत किशोर जी व्यवस्था, हमारे प्रोफेसर मुसव्विर आलम साहब बोले हैं कि सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमारे प्रशांत किशोर जी कमर कसे हैं। उनके शाना बशाना कदम ब कदम मिला करके हम लोग 11 अप्रैल को गांधी मैदान पहुंचेंगे, जो एक ऐतिहासिक और क्या कहते हैं कि तारीख साज रैली होगी और दुनिया देखेगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। जनसुराज की 11 तारीख को बड़ी रैली होने वाली है पटना में, इसको लेकर के मीटिंग हुई और हमने जिन भी लोगों से यहाँ पर बात की है, आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप देख रहे हैं KDV लाइव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।